नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। आज प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देगी आरजेडी। विदेशी पर्यटक रेप कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चैंपियंस ट्रॉफी में भोपाल में फैंस ने भारत की जीत के लिए मांगी दुआ, इंडिया टीम के लिए रखा रोजा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज। खबर पश्चिम बंगाल के चिचोड़ा से है, जहां हुगली नगर पालिका गेट के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक बाइक पोंगा घाटली से चिचड़ा की ओर जा रही थी और एक टोटो विपरीत दिशा से आ रहा था, जिसमें टोटो चालक ने अचानक विपरीत दिशा में वाहन मोड़ने की कोशिश की, जिससे ये हादसा हुआ। इस टक्कर में टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने तुरंत इमामबाड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। हुगली नगर पालिका गेट के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक टोटो विपरीत दिशा से आ रहा था, जिसमें टोटो चालक ने अचानक विपरीत दिशा में वाहन मोड़ दिया और वह क्षतिग्रस्त हो गई। নরমালি মানুষ যেরকম যায় 40-45 এই রাস্তায় থেকে তো বেশি যাওয়া যায় না, তো আমি ওই স্পিডেই আসছিলাম। তো উনি হঠাৎ করে টোটোটা একটা সাডেন ঘুরিয়ে দিয়েছে। এবার এইটুকুনি গ্যাপ ছিল যেহেতু ওদিক থেকে কত আর বাঁচাবো, এই হচ্ছে ব্যাপার। আচমকা ঘুরিয়ে দিয়েছে টোটো, আচমকা না দেখে। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां नगर निगम में सभापति चुनाव और एमआईएस दल का गठन हो गया। वहीं सामान्य सभा संचालित करने के लिए कांग्रेस ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया है। संदीप साहू वार्ड नंबर 1 वीर सावरकर नगर से पार्षद हैं। नगर निगम में सभापति चुनाव और एमआईएस दल का गठन किया गया। वहीं सामान्य सभा संचालित करने के लिए कांग्रेस ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है। संदीप साहू वार्ड नंबर 1 वीर सावरकर नगर से पार्षद हैं। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड मुख्यालय के समीप एफसीआई गोदाम के सामने एक पिकअप वाहन और बाइक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क और गड्ढों के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। एक पिकअप वाहन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क और गड्ढों के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अगली खबर लुधियाना से है, जहां फोकल पॉइंट इलाके में एक फैक्ट्री का हिस्सा ढलने से कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, जिसमें लगातार बचाव अभियान जारी है। वहीं इस घटना को लेकर लुधियाना डीसीपी जन किरणजीत सिंह ने कहा कि 4 घायलों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीम अपना काम कर रही है।
एक फैक्ट्री का हिस्सा डलने से कई मजदूर फंसे होने की आशंका है, जिसमें लगातार बचाव अभियान जारी है। घटना को लेकर लुधियाना के डीसीपी जस किरणजीत सिंह ने कहा कि 4 घायलों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीम अपना काम कर रही है। सर ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ 5 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਰਟਿਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਮਲਬਾ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੀਮ ਬੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ डाउन करके तो फिर तुम दस। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गंगोह से है, जहां खेत में काम कर रही महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर एक ग्रामीण पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी मजदूरी के लिए कुछ महिलाओं को गांव संगाठेरा लेकर गया था, जहां उसने पीड़िता को अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गंगोह से एक मामला सामने आ रहा है, जहां खेत में काम कर रही महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर एक ग्रामीण पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी मजदूरी के लिए कुछ महिलाओं को गांव संगोठा लेकर गया था, जहां उसने पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है और जांच की जा रही है। क्या नाम है, एक आदमी आया था शमशीर नाम का लड़का हमारे घर, 5 मजदूरों को करन, 2 को तो ना छोड़ आया और 2 को फिर ले गए और मुझे ले गए क्या नाम फिर बाद में, तो मुझे ले गए इस पर फिर लोन बनने लग रही सड़क क्या नाम जाकर मैं कहने लगी, मैं कहा जी क्या नाम कहाँ ले जा रहे, मैं कहा खेत कहाँ से, मैं कहा मैं कहाँ मेरी साथ में थी, मैं भी वहाँ छोड़ दी, मैंने वहाँ काम करने लग रही, तुझे भी वहीं लेकर जाने लग रहा मैं। फिर मैं क्या नाम पहले तो बैठे रही थोड़ी देर, फिर हम क्या नाम फिर मेरे ला रहा गंदी हरकत करने लग गया, वो ज़बरदस्ती करने लग गया। फिर उन्होंने क्या नाम मन्ना रुक के तैर दिए, पूरे परेता 5 आदमी आ गए। फिर उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन करा, मैं क्या नाम उन्होंने करा फ़ोन, फिर क्या नाम मैं मुझे यहाँ से छोड़ गए, गंगोह वाली गाड़ी में बिठाई, फिर मैं यहाँ तैरी ननौता यह घटना हुई जी। फिर मुझे अपने घर सूचना करी, मुझे गंगोह थाने लेकर आएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी का। ये आज एक कस्बा तीतरो का एक मामला सामने आया है, जिसमें कि एक दलित महिला के साथ किसी व्यक्ति ने मजदूरी ले जाने के
इरादे से उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की है। और इस व्यक्ति का हमें पता है, शमशेर नाम का व्यक्ति है और ये रहने वाला सांगा ठेड़े का है। तो आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को इस बारे में पता लगा और हम सभी लोग गंगो थाने में इन लोगों को लेकर पहुंचे हैं। क्या घटना घटी? घटना ये है, सुबह शमशेर नाम का व्यक्ति मजदूरी के लिए महिलाओं को लेने के लिए गया और उसने 5 महिलाओं को मजदूरी के लिए ले गया और उसने 2 महिलाओं को एक बार बाइक से बिठा के कि मेरे पास दूसरा साधन नहीं है, 2 महिलाओं को ले जाकर अलग अलग जगह उसने उतार दिया। और बाद में जो एक महिला बची जिसका नाम ललिता है, उसे बाद में बैठा कर ले गया और सांगा ठेड़े के जंगलों में ले जाकर उसने गलत कार्य करने की कोशिश की। और आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग गंगो थाने में इन लोगों को लेकर पहुंचे हैं। अगर जल्द से जल्द इस मामले को पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये मामला एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में दिखाई देगा और पूरे थाने का घेराव करने का हम लोग कार्य करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, राजस्थान में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर है और देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहां कोचिंग के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा, जिसके कारण वे आत्महत्या करने लगे। यह सरकार के लिए चिंता का विषय था। इसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए 50 से अधिक छात्र होने पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिसका उन्हें पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वो क्या प्रावधान है इसमें? राजस्थान में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर है और हिंदुस्तान के हर शहर या गांव से राजस्थान में कोचिंग लेने के विद्यार्थी आते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि चाहे कोटा है, चाहे जयपुर है, यानी दूसरे शहर है, ये कोचिंग सेंटरों का हब है। परंतु धीरे धीरे बच्चों पर इतना मानसिक दबाव बढ़ने लगा कि वो आत्महत्याएं तक करने लगे, जिससे समाज में ठीक समाचार नहीं गया, माँ बाप पर बहुत रोने लगी। और सरकार के लिए चिंताजनक विषय हो गया कि हमारे विद्यार्थी कोचिंग करते करते सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और उनको रेगुलेट करना जरूरी है। और जब जांच की तो पता लगा कि कोचिंग सेंटर बिना किसी नियमों की पालना किए अपनी मन मर्जी अनुसार मात्र कुछ कॉइन्स कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो 50 से अधिक बच्चे होने पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसकी शर्तें तय की गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहले 2 लाख की पेनल्टी, फिर 5 लाख की पेनल्टी, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ऐसे प्रावधान इसीलिए किया गया है कि कोचिंग सेंटर कोचिंग करावे, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि बच्चा फ्री होकर उसकी रुचि अनुसार परीक्षा दे और उसमें उच्चतम अंक प्राप्त करे, पर उसमें मानसिक दबाव नहीं हो। ये हमारा मोटे मोटे रूप में मानना है। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आपके, खासतौर पर जो हमने 4 अलग अलग जो हमारे एनर्जी है उनको जमीन अलॉटमेंट के निर्णय लिए। उसमें बेसिक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि कोई भी प्लांट लगावे, ऊर्जा उत्पादन करे। हमारे पास सूर्य देवता की बहुत मेहरबानी है, इसमें सोलर प्लांट लग रहे हैं और जमीन भी हमारे पास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह वगैरह उपलब्ध है। लेकिन जो हमारे पेड़ है, केजड़ी है यानी पेड़ है, उनको नहीं काटे, और बहुत जरूरी काटना हो जावे तो उसके बगैर बनिस्पत 10 गुना पेड़ और लगावे, उनको बड़ा करे और
अगर उसके वो डिफॉल्ट करता है, सही तरीके से नहीं कंडीशन नहीं मानता है, तो अब अपने कैंसिलेशन के प्रावधान भी रखें। धन्यवाद। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां वन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों की झोपड़ी में आग लगाकर जमीन कब्जाने और प्लांटेशन लगाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह भूमि साल 1965 में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए विशेष रूप से आवंटित की गई थी। यह एक गंभीर मुद्दा है जो अनुसूचित जाति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। भाई क्या नाम है आपको? अनीता। अच्छा, अभी आप कहाँ हो? जेंगा पे। कहाँ है ये जमीन? जमीना कोई में। आप समस्या क्या हो रही, जब आप लोग सब इकट्ठे भए हो तो क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है कि वन बारे हमारी जेंगा बाप दादों की है, 30 रुपये हमारी छीन रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने वन विभाग, आपके पास कागज है का? कागज सब है हमारा कागज। तो वन विभाग वालों से बोली नहीं है आपने? बोली है। क्या कह रहे वन विभाग वाले? है कि तुम्हारी नहीं है, हमें तो रोड पे खड़ो कर दो। अच्छा, आगे लगा दे टपरियों में। हाँ, फिर भाई बात है, सब का सामान बांट डालो। कह रहे ना हुआ तो आपने शासन प्रशासन से कही नहीं है कि भाई क्या हमारी जमीन है? कही है हमने, दुकाना से भी कह रहा तुम आइया तो तुम बकरो जो तो बकरो। हाँ, तो ये मान नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे। कौन ही मान रहा हुआ है? वन विभाग वाली ज्योति मैडम हाँ। क्या कह रही, बेका कह रही हैं? हम की दिखा रही है, सब ने टपरा अब आप लोग अगर जमीन नहीं मिले तो क्या हुई फिर आप लोगों के संगे? अब हमारे तो रोड पे का खड़ो बंद, हम क्या करें अब इनके साथ? देखो हमारे कैसे पाले, अब हमारे मांग में खा भी कर दो। क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन से? ऐसे पे ये मान नहीं रहे, आप मौका पे आए हो। वो लगा जा रहा सो मार रहा है। झोपड़ी जला। अच्छा, आप लोगों की झोपड़ी बनी थी, आप कब्जा करें थे? कब्जा करें, झोपड़ी बनी भी है, चेन पूरी बार नहीं पूरी सामान बार डालो पल्ली में 2-3 बेरा बार डाली है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कर्नाटक पुलिस द्वारा आयोजित स्टे फिट कर्नाटक को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, हम इस दौड़ के माध्यम से ड्रग और साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। यह आयोजन हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रयोजन के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्री सिद्धारमैया ने सदन में पहले ही घोषणा कर दी है कि सरकार कर्नाटक को नशा मुक्त बनाएगी और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि वे ड्रग्स से दूर रहें और माता पिता से भी अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कर्नाटक पुलिस द्वारा आयोजित स्टे फिट कर्नाटक को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, हम इस दौड़ के माध्यम से ड्रग और साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। इस आयोजन हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रयोजन के साथ आयोजित किया जाता है। Police department has taken an initiative in organizing this run sponsored by SBI, and this is an event which we always wanted to do. And first of all, I would like to congratulate our Director General of Police and in organizing this. And this is an event which initiates every policeman to be fit healthily, and also give them a pride that they belong to police department. And we would like to also draw the attention of the people because these days there is a lot of cyber crime, lot of drugs, and we are also creating some sort of an awareness, anti-drug campaign kind of a thing, and anti-cyber crime campaign kind of thing along with this run.
This is the second time the police department is organizing, and it will be an event every year. It's going to continue, and also SBI has agreed to sponsor every year. I would like to congratulate and wish all the participants who have taken part. And our Director General of Police has organized a medal to everybody, every participant. It's not just the winners. So everybody is a winner in this event. So that is a speciality. And also, yeah, I mentioned about that. We would like to create an awareness to make Karnataka drug free, because a lot of youngsters are getting into drugs. So we would like to, with Government of Karnataka, our Chief Minister Siddaramaiah ji has already declared on the floor of the House that Karnataka is going to be drug free. So we are working on that. And I request, appeal to all the youngsters not to get into these drugs, and also the parents to watch these kind of things. So I wish all of them a success. Today is India and the New Zealand final match, ICC Championship. Do you want to share something? I definitely, as a sports person, I'd like to wish our Indian team a success. I am sure they'll go. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।